नमस्कार साथियों, अवधेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर। जिस तरह से जो अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जहां से अवधेश प्रसाद अब विधायक हुआ करते थे समाजवादी पार्टी से, तो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से लगातार वो अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में एक अविश्वसनीय अद्भुत प्रदर्शन किया गया, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर सदन में पहुँचे हैं। इस जीत के पीछे अखिलेश यादव जी का जो नारा है, पीडीए का नारा, वो काम करता हुआ नजर आया। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से संविधान को लेकर जो बातें जनता के बीच में कही गई, उन बातों का भी प्रभाव जनता पर पड़ा। उसी का फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ और समाजवादी पार्टी ने अपने अब तक के कार्यकाल में, अब तक जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से लेकर अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन भी किया है। उसके साथ ही साथ एक जो नई सोशल इंजीनियरिंग जो अखिलेश यादव जी के द्वारा की गई थी, वो ये थी कि उन्होंने अपने विधायकों को सांसदी का टिकट भी दिया है। इसमें से एक थे अवधेश प्रसाद जी। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से 9 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। और उसके साथ ही साथ उन्हें जो अयोध्या फैजाबाद की जो लोकसभा सीट थी, वहाँ से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। उसके साथ ही साथ सामान्य सीट से अखिलेश यादव जी ने दलित समाज के अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी घोषित किया, जिसका प्रभाव जनता पर पड़ा और जनता ने अयोध्या की जो लोकसभा सीट थी, वहाँ से अवधेश प्रसाद जी को चुनावी मैदान में जितवा दिया। जब अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से जीत गए, उसके बाद उन्होंने अपनी विधायकी के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, वहाँ पर अब उपचुनाव होना तय हो चुका है। जहाँ पर इस उपचुनाव में आप लोगों को पता है, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम मंदिर का जो निर्माण कराया गया, उसको लेकर लगातार अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। क्योंकि अयोध्या जो भगवान राम की जन्मभूमि है, वहीं से भारतीय जनता पार्टी हार गई है। हारने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं देश भर में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान भी हुआ है अयोध्या की लोकसभा सीट हारने के बाद। वहीं पर पार्टी लगातार अयोध्या की जो लोकसभा सीट है उसकी हार की समीक्षा कर रही है। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जीतकर यहाँ से अपनी हार का बदला लेना भी चाहती है। तो उसी के लिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर लगातार पार्टी आला कमान में चर्चाएं तेज़ी के साथ चल रही हैं और जो प्रत्याशियों के नाम हैं उस पर चर्चाएं भी चल रही हैं। तो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे जो पहला और कद्दावर नेता बाबा गोरखनाथ पूर्व विधायक हैं। यहाँ से 2022 के चुनाव में 13,000 वोटों से यह चुनावी मैदान में हार गए थे। इन्हें अवधेश प्रसाद ने 13,000 वोटों से बाबा गोरखनाथ को जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट थी, यहाँ से चुनावी मैदान में पटकनी भी दी है। वहीं पर बात करें 2017 के चुनाव में बाबा गोरखनाथ ने इसी सीट से, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए। उस समय इन्होंने 28,000 वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 आते आते बाबा गोरखनाथ जी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हार गए। उसके बाद अब जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे अवधेश प्रसाद जी, 9 बार के विधायक थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार जनता से जुड़ रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। बाबा गोरखनाथ पूर्व में यहाँ से विधायक रह चुके हैं। वहीं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता है, वो लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अयोध्या की लोकसभा सीट पर जो हार हुई है, उस हार को
का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर की विधानसभा जो सीट है वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। वहीं से बाबा गोरखनाथ जी की बात करें तो ये अपनी यहाँ से अपनी दावेदारी जो है वो मान रहे हैं और उस दावेदारी को मानने के साथ साथ अपना टिकट भी कन्फर्म समझ रहे हैं। लगातार यह क्षेत्र की जनता के बीच में सक्रिय हैं और सक्रियता के साथ अपनी आवाज़ को भी उठा रहे हैं। लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता के सुख दुख को समझ रहे हैं और जनता के सुख दुख को समझने के साथ ही साथ मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से बाबा गोरखनाथ की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ और प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, क्योंकि यह यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और 2022 का जो चुनाव था वो चुनाव लड़े भी और चुनाव लड़ने के साथ साथ 13,000 वोटों से ही यह चुनावी मैदान में हार गए हैं। तो पहला नाम बाबा गोरखनाथ का मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर चर्चाओं में चल रहा है। वहीं पर दूसरा जो नाम है यहाँ से रामू प्रियदर्शी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मिल्कीपुर से ये भी विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। रामू प्रियदर्शी का जो नाम है लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का जो इम्तिहान है वो दोबारा लेने जा रही है। वहीं पर यहाँ से रामू प्रियदर्शी का जो नाम है वो भी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर बात करें यहाँ पर महिला उम्मीदवारों में से लक्ष्मी रावत का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर अन्य प्रत्याशियों के रूप में बात करें तो नीरज कनौजिया जी, काशीराम रावत आरएसएस से संबंधित हैं, बबलू पासी, राधे श्याम त्यागी, चंद्रभानु पासवान, तो अनेक नाम मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जहां पर अनेक नाम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार अपनी जो टिकट है उस टिकट को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान है वो लगातार मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर जो प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद जी के पुत्र अजीत प्रसाद को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि एससी सुरक्षित सीट है ये। यहाँ से अजीत प्रसाद जी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर कुछ जानकार ये भी बता रहे हैं कि अजीत प्रसाद की जो टिकट है वो कन्फर्म है। लगातार अजीत प्रसाद जी जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंच भी रहे हैं। इसी के साथ ही साथ अब हम थोड़ा बात करें मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर, तो यहाँ से अब तक 3 बार, तीसरी बार यह जो उपचुनाव होने जा रहा है। 2 बार यहाँ से जो विधायक हैं वो सांसद चुने जा चुके हैं और यहाँ पर उपचुनाव हो चुका है। वहीं पर यहाँ का जाति समीकरण देखें जाओ तो यहाँ पर ठाकुर समाज के जो वोट हैं 25,000 हैं, ब्राह्मण समाज जो है 60,000 है, दलित समाज 25,000 है, यादव बपासी 55,000 है, कोरी वोट बैंक 20,000 है, मुस्लिम 30,000 है, चौरसिया 18,000 है, वैश्य बपाल 18,000 12,000 है, मौर्या 5,000 है, अन्य 28,000 हैं। तो ये मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो जाति समीकरण है वो इस तरह से है। और उसके साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण बाहुल सीट है और ब्राह्मण बाहुल होने के साथ साथ यादव बपासी बाहुल भी सीट हम इसे कह सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित उम्मीदवारों को लेकर, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।